उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमने कहा था कि एक देश में दो विधान दो प्रधान नहीं चलेंगे। आज भारत और कश्मीर का संविधान एक है। हमने कहा था सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, बना दिया। उन्होंने राम मंदिर में कम लोगों को आमंत्रित किए जाने के कांग्रेस के सवाल पर कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ कमियां निकालना है। राम मंदिर को मुद्दा बनाने की कांग्रेस की तैयारी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के सारे वकील राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट में लड़ चुके हैं। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस का विरोध रिकॉर्ड में है। राम पर सवाल उठाने वाले अब ऐसा कैसे कर सकते हैं? जनता पार्टी की यही विशेषता है कि जो कहती है वो करती है। हमने कहा था कि एक देश में दो विधान, एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान नहीं चलेंगे। तो आज देखिए आप, कश्मीर में का भारत का झंडा एक है। आज देखिए कश्मीर का भारत का संविधान एक है। न दो प्रधान है, न दो निशान है, न दो विधान है। हमने कहा था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर का निर्माण चालू हो गया। हमने कहा था ट्रिपल तलाक हटाएंगे, हटा दिया। एकमात्र पार्टी ऐसी है जो कहती है वो करती है। देखो, उनको तो सिर्फ कमियां निकालना है, और कमियां निकालने पे क्या इतना बड़ा आप चलाओगे नहीं। एक किस्सा है बहुत बड़ा, पर आप चलाओगे नहीं, इसलिए उसको नहीं सुनाता हूँ। पर कमलनाथ जी को चिंता करनी चाहिए मध्य प्रदेश के किसानों की। उनकी कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश के किसानों पर, पंजाब की सरकार कुठाराघात कर रही है। बासमती चावल पे आपत्ति लगाती है, उस पर कमलनाथ मौन क्यों? जब जब किसान की बात आती है, मध्य प्रदेश के सारे कांग्रेस के नेता खामोश रहते हैं। किसान पर दोहरी मार दी, झूठे वादे करके सरकार बना ली, ना कर्जा माफ किया। और अब हालात ये है कि उनकी जो कांग्रेस की सरकार है वो मध्य प्रदेश के किसानों के साथ में छल कर रही है। इस पर बोले कमलनाथ जी जो बोलना। उनके सारे वकील, कपिल सिब्बल से लेके विवेक तनखा जी तक, सारे के सारे लोग राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट में लड़े हैं। वो कैसे कह रहे हैं कि नहीं लड़े हैं? सारे रिकॉर्ड पे हैं। और वो उनकी सरकार केंद्र की, और तमिलनाडु सरकार ने हलफनामा दिया, कहा कि राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, राम रावण युद्ध हुआ ही नहीं है। ये उनने कहा। राम के ऊपर सवाल उठाने वाले अब कैसे इस बात को कह सकते हैं?